जो नहीं जानते, धीरज का नाम मेरे फोन पे सेव्ड है धीरज रेस्क्यू मैन. वाज अ डॉग व्हिच वाज हिट एंड रन केस. They have pets at home, they like animals, they pet them, but the moment they see an animal in distress, they just walk away. How can you walk away? How can you look away? Where have we reached as human beings to not be able to help them? जहाँ मैं शाइन कर रही हूँ वो तो यही है. Stage is the place where I come alive. आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं. उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में करियर बनाया जो बहुत ब्रूटल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, एंड शी स्टिल मेड इट दिस फार. प्लीज वेलकम रिद्धिमा पंडित. What's your take on this entire thing? How has this whole time been, last 3-4 years? It sails me through all the low moments. मैं sustain कर पा रही हूँ, करती जा रही हूँ. कब तक कर पाऊंगी I don't know. I'm telling you, heartfelt. I think probably my PR is going to hit me for saying this, but I do have a vulnerable side. When you ask me questions like these, it comes out. मेरे बिल्डिंग में एक डॉग है, रॉनी. अगर आप उसे देखेंगे तो वो स्ट्रीट डॉग तो लगता ही नहीं है. आई रिमेम्बर मैं उससे पहले डरती भी थी. एक दिन मैं बहुत रात को लेट आई मेरे शूट से, ना सो टायर्ड, एंड मैं से गाड़ी से उतरी और वो बस मुझे उसकी बड़ी बड़ी आंखों से, ना सिर्फ इतनी एक्सप्रेसिव आंखों से वो सिर्फ मुझे देख रहा था. एंड आई डोंट नो, आई गॉट हिप्नोटाइज्ड और समथिंग. मैं बस उसे देखती रही एंड ऑटोमेटिकली ही वाज सच अ बिग डॉग. लाइक आई हैव नॉट टच्ड अ डॉग इन मेनी इयर्स, राइट. मैं मंदिर से जब बाहर निकली तो देयर वाज दिस डॉग एंड ही वाज सिटिंग इन अ वेरी वियर्ड पोजीशन. आई हैव नेवर सीन अ डॉग सिट लाइक दैट. मंशा करके हमारी एक कॉमन फ्रेंड है. मंशा ने कहा कि रीच आउट टू धीरज. आई कॉल्ड अप धीरज एंड आई सेड जस्ट टेल मी व्हाट टू डू. मुझे नॉलेज नहीं है इन चीजों का. And he helped me arrange for an ambulance. We got the dog Moved him to Malad, yeah. And I got him sent to your shelter. मैं उन्हें नहीं जानती थी और मुझे कहा गया था कि धीरज करके एक इंसान है जो कभी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखो so he will help, and he's come true to his words. And Dheeraj has taken such excellent care with his whole team at Yoda. Firstly, thank you so much. And सालों से वो बेचारा बहुत ओल्ड है, कुछ नहीं कर पा रहा था. उसे हम लेके गए और धीरज और उसकी पूरी टीम ने बहुत ख्याल रखा है. And today at least he can walk a little by himself. True, yes. How was your growing up with family? Mom, Very dad? protected, very loved, the youngest child. कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पूरे परिवार की प्रॉब्लम है. It's not just my problem. मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि जो चीजें मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती हूँ आप करो. I came to Mumbai to be an actor, like back in 2009. I will go to Aram Nagar every day and do auditions. For 2 साल वो किया मैंने. I think it's the worst time to be an actor. Thank you for coming, Riddhima. Thank you for having me, Dee. Yeah, finally we meet. We've been planning to do this shoot for a while now, but I'm so happy that you're one of my first guests. And आपको भी पता है क्यों? Because we have a common purpose and common goal that we kind of share, which is animal welfare. So I'll get to that in a bit, but I want to start with your childhood. मतलब कैसे बीती आपकी बचपन? You made it from nothing, right? So you come from a family where the acting is not a profession. So just take me back to your childhood. My childhood was very simple. I still feel like just like everyone else कि अगर हम वापस जा सकते थे उस वक्त में तो मैं जाती. और मैं बस बम्बई की मतलब पली बड़ी हूँ बम्बई में. और my parents are very simple people. पता नहीं मुझे कहाँ से ये शोबिज़ का बग अटैक कर गया. Yeah. बट स्कूल में भी थी तब से मुझे हमेशा से एक्टिंग की तरफ खिंचाव था ही. टीचर्स की मिमिक्री करना या फिर ड्रामा में पार्टिसिपेट करना, ये सब मुझे बहुत पसंद आता था. और मैं किसी टीचर की फेवरेट हो नहीं पाती थी उस वजह से. सो ओनली ड्रामा मिस मुझे बड़ा पसंद किया करती थी. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज, आई सेड जहाँ मैं शाइन कर रही हूँ वो तो यही है. Stage is the place where I come alive. Yeah. And then that's how, I slowly started gravitating. Even in college, I used to try and participate. And then, of course, I'm not sure if you know, but I started with theatre. Hindi theatre से मैंने शुरुआत की. और फिर धीरे धीरे I moved on to other avenues. But if you again, like, my favorite topic is my childhood. I can go on and on. But I think it was one of the simplest and the best times. How was it like? What's your faintest memory? सबसे पहले आपको क्या याद आता है? Like from your, I remember, I was probably 4-year-old and मैंने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया था. और उसके बाद मेरे को कभी कांच के ग्लास में कभी चाय नहीं मिली या कप नहीं. I never could handle the glass. Because स्टील में मिलता था. So that was my earliest memory. What's your earliest memory? Oh my God. Earliest memory would be, honestly, not because I'm on your podcast, but genuinely my first memory of me trying to go kiss a cat. Wow. And my mother has literally pulled me like how a cat would pull her kitten. My mother has just literally pinched me like this and she's pulled me aside. And I remember मैं उस वक्त बीमार भी पड़ी थी because मैं दूध की बॉटल पी रही थी, ऐसे मुझे बोला जाता है. मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है. And I was like, you also have, and I went to the cat like that. So पिछले जन्म से ही होगा ये कनेक्शन से. हो सकता है, बट मुझे बहुत वक्त लगा ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में. Okay. And उसके बाद फिर you said you did drama.
You learned acting, theaters किए हैं, but your entry was fairly late into Yeah. getting your first project. Yeah. उस बीच में you were doing a lot of corporates work. You were doing a day job also. How was that entire journey? Can you just take me through that? Actually, I'll tell you, I'm not a trained actor. I am someone who's learned on the job, on the go, गालियाँ खा खा के या कभी अचानक से किसी ने बोल दिया हाँ ये अच्छा कर दिया तुमने, तो मैंने सीखा ऑन द जॉब ही है. और मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरा सबसे पहला जो एक एड जॉब जो मुझे मिला था उसमें मैंने कम से कम 55 टेक लिए थे, 55. And today when I look back, I'm like, why couldn't I just hear what the DOP was asking me to do, you know? It was for a Dove ad and I had to just go like, hey, no. मैं हाथ यहाँ रख ही नहीं पा रही थी. I was just doing this. Probably I was too naive, I was kiddish. So ये सब वो concentration चीज, for example अगर हमें DOP आज भी बोलते हैं कि जरा लेफ्ट जाना, तो it's always just a baby step left. It's never like such a big step. So ये सारी चीजें मैंने सीखी है ऑन सेट. आजकल जैसे कि लोग पूरे ट्रेंड होकर आते हैं, वो मौका तो मुझे कभी मिला नहीं. एंड अगेन नो कंप्लेंट्स. Today what I am, my whole journey, it has shaped me because of the rocks that came in my way. Correct. But how do you handle rejection? Because एक तो होता है कि आपका वो first project was a mess, right? But when you go back, was it like wow I did it, or was it like I'm not gonna get this job again? No. I always see I am my biggest self critic for sure. Like आप मुझे क्या डांटोगे, उसके पहले मैं ही अपने आप को 10 बार डांट चुकी हूँ मेरे मन में. बट जब चीज हो जाती है तभी जाकर आई स्पीक टू माई सेल्फ लाइक हाउ आई वुड स्पीक टू माई नेफ्यू कि देखो हो गया ना, कर लिया ना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, होगा, वापस करेंगे, देखा जाएगा. सो ऐसे कर करके खुद ही को शाबाशी देकर, खुद ही को डांट डपट कर आगे बढ़ने का मेरा. Which is very interesting. I wanted to get there थोड़ा देर से because what you just said is about self-healing, self-awareness. इसके बाद your mental well-being becomes much easier when you talk to yourself about these factors. But do you want to add anything here? I'm a very all or nothing person, and that is something that I'm really working hard to change. अगर if I'm not ये पहले तो और भी होता था. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राइट कुर्ती नहीं मिलती थी मेरे ऑडिशन के लिए, तो मैं बताती जाना ही नहीं है, नहीं आता तुझे, कैसे करेगी, दिखेगी नहीं पार्ट तो कैसे होगा, नहीं करना है ना. मैं लाइनें याद कर पाती थी बराबर. अब आई टेक ईच स्टेप at one time, you know, I'm like, okay, chalo, if the kurti is not good, no problem, forget it, let's not focus on the clothes, focus on how I'm going to deliver my lines. So I'm changing that about myself. I am now, even in my therapy sessions, I always speak to my therapist and she tells me that whenever you're angry or you're upset, sit with it. Don't dismiss it. Don't get further angry. Sit with it and say that what is it trying to teach me. बोलना आसान है, हर बार हर सिचुएशन में वो मैं नहीं कर पाती, but it is something I'm actively trying to change. Which is very good because यही था मेरा भी approach के if you are self-aware and if you are criticizing yourself, you are एक तो आपकी जो delusions होते हैं वो clear out हो जाते हैं. It's okay to project yourself to know everything, but आपको अंदर आपके flaws पता होने चाहिए and you work with your weaknesses. True. I think that makes you go far in life rather than just being in denial कि नहीं I have no flaws. I think the world around me is bad. अगर वो अप्रोच रखेंगे तो इवेंचुअली यू हैव अ डेड एंड. पर नहीं, मेरा अप्रोच भी सही नहीं है. अभी जाकर थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स वो स्क्यूड पार्ट ऑफ लाइफ मैंने हटाया है कि मैं ही गलत हूँ, कि मुझ में ही कुछ कमी है. ये भी एक मैं रह चुकी हूँ उस फेज में कि नहीं मैं ही सही नहीं कर रही, यहाँ पे सब लोग रुके हैं, क्या है, गेट इट राइट. अरे बट मुझे आपने सीखने का वक्त कहाँ दिया. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडस्ट्री में डांस होता है तो 2 दिन तो मरा के कैसे भी दे देते हैं कि चलो हाँ भाई 2 दिन दिए सीख लो, और इतने डिफिकल्ट स्टेप्स. पर अगर यही मुझे आपने 2 के बदले 2.5 भी दिन दिया होता ना तो शायद मैं बेटर कर पाती. सो आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन अवार्ड शो, आई वाज शूटिंग अ लॉट दोस डेज, आई वाज शूटिंग फॉर माय शो. फिर उनके अवार्ड शो का मैं एक पार्ट भी होस्ट करी थी और मुझे डांस भी करना था, और वो भी लाइव परफॉर्मेंस. सो आई रिमेंबर बाय द एंड ऑफ इट आई जस्ट कुडंट गेट इट राइट, यू नो. सॉरी, इट वाज टू बी शॉट लाइक अ लिटिल लेटर वो. तो मैंने खुद पर इतना प्रेशर डाल दिया कि रिधिमा क्या कर रही है, लोग देख रहे हैं, नहीं कर पाएगी, कैसे होगा. Then later, after it all got over, I was so drained emotionally, mentally, physically, every way. And I told myself, I said, it's not your fault. You know, you were given less time. You still tried to do your best. People can't do it. I'm not a dancer. I'm an actor, yes. आप एक्टिंग मुझसे नींद में भी करा लो, मैं करा लूँ. डांस मुझे वक्त लगता है. तो ये सब चीजों को लेकर अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम थिंग, राइट? सेल्फ हीलिंग, टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू नो. खराब कर रहे हो तो अच्छा मोटिवेट करो, अगर
मालूम है जब नहीं अपने बस का है तो then be honest to yourself and say this is not for me. Like there are times when I've taken up tasks and I've spent time, money, energy on it, but eventually if I look back at time now मेरे को पता है वो मेरे बस का था नहीं. मतलब फालतू की जिद थी, ईगो पे ले बैठा था, but good that I moved on also. But yeah, true. Also. I was just seeing one interview of Kareena Kapoor and she said कुछ चीजें जो बस की नहीं होती ना, just move on. Don't like hold on to it. एक कोई प्रोजेक्ट अगर मुझे बहुत दिल है करने का, यस वो मेरा गोल है, यस वो मेरा एम है, बट अगर वो नहीं होता मैं हताश होकर सब तो नहीं छोड़ सकती जो मेरे पास आ रहा है. नुकसान मेरा ही हो रहा है. जहां मुझे वेलकम किया जा रहा है वहां तो मुझे जाना ही है. करेक्ट. कहाँ मुझे पहुंचना है, कितने वक्त में पहुंचना है, दैट डिपेंड्स. बट How was your growing up with family? Family के बारे में बताओ. वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी लव्ड, द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ कोर्स. आज तक मेरी बहुत चलती है पूरे घर में. अब मेरी बहन का बेटा आ गया है तो अब ही इज द एप्पल ऑफ आवर आई. बट उसके यानी 16 साल तक, उसके आने के पहले तक तो मैं ही थी. नाउ ही इज आवर एप्पल ऑफ आवर आईज. बट आई एम समवन कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे पूरे परिवार की प्रॉब्लम है. इट्स नॉट जस्ट माई प्रॉब्लम. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, टच वुड, थू क्या बोलूँ मैं. बहुत सपोर्ट रहा है हर एस्पेक्ट में. मेरे फादर जो है वो बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है. मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि जो चीजें मैं नहीं कर पाई मैं चाहती हूँ आप करो. जैसे कि उन्हें बहुत ख्वाब था कि वो ड्राइविंग सीखे और बम्बई की सड़कों पे ड्राइव करे, बट उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, उनकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, उनको वक्त नहीं मिला. मुझे याद है जैसे ही मैं 18 की हुई, my mother was on my case. You have to learn how to drive. And I'm like, I don't want to learn how to drive. What's your problem? But and today I feel so independent. Yeah. That's probably a small life-saving skill. But Correct. all of that, yes. But because they are protective, when I told them I want to get into this field, they were like, there is no guidance whatsoever. Correct. If you come into what we are doing, we will put you on to people. हम आपको यहाँ पे क्या ही गाइड करें, हम किसी को जानते ही नहीं. You'll have to carve your own path. सोच लो. और मुझे याद है जब मुझे मेरा पहला शो मिला था तब मैं एक दिन रोते रोते गई मेरी मम्मी के पास. मैं बोली मम्मी बहुत काम करा था, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिलता, मैं कैसे करूंगी, मुझसे नहीं हो रहा है. तो मैं माता सेट तुम्हें बोला था तुम्हारा मीटर डाउन हो जाएगा, सेट पे जाओगी तो वही हो रहा है. सो देन नाउ यू हैव चोजन इट, नाउ यू हैव स्टक टू इट. पब्लिक का प्यार ऐसे ही नहीं मिलता, विच इज ट्रू. लोगों के दिलों में, उनके घर में रोज टीवी के थ्रू पहुंचना आसान नहीं था. बट स्ट्रेंथ जो मिलती है वो मुझे फैमिली से मिलती है. एंड दैट टू व्हेन यू गो बैक होम, अगर घर वाले एक हद के बाद ना, देयर इज अ पॉइंट when you're trying something and it's not working out, they also worried about you. ऐसा भी नहीं है कि they're just being negative. My father is very cute. I'll tell you something. So many times I'm like, Papa, I don't know what's going to happen. You know, acting as a profession, it's getting more and more difficult to crack a nice job. It's okay. You're doing it as a passion. Hobby है ना तुम. मैं बोला पापा, what are you saying? I've been at it for more than 10 years. This is my everything. I'm really trying hard. But ये उनका तरीका है पैसिफाई करने को कि हाँ मेरी बेटी ठीक है, कुछ नहीं होगा, ऐसे डरना नहीं. Yes, वो एक है मेरे पास. So break it down. College कर लिया आपने, उसके बाद were you trying from day one? No. Yeah. So what happened is that जब मैंने कॉलेज किया तो मेरे जो संगत का असर, I always say, you have to have friends who are good, you know, who make a good impression on you. My friends were always very hardworking, etc. मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मुझे तो I don't mean to act like I'm very privileged, but by God's grace, yes, I have been privileged. Wherein my father has always been like, it's okay if you don't want to work or whatever. ये लेकिन मेरे दोस्तों से मैंने सीखा. उन्होंने 18 की उम्र में they started picking up odd jobs. So even I was like, I think that's the only way to go. So I started picking up jobs. और एक news channel था वहाँ पर I was an intern for quite some time. Then I became an intern at an event management company. I was just trying out everything कि कहाँ मेरा सिक्का चमक जाता है. Then I got into artist management. और वहाँ पर मुझे बहुत मजा भी आया because सितारों के आसपास रहने मिल रहा था, मुझे बहुत ट्रैवल करने मिल रहा था. बट वो कहते हैं ना, सितारों को जितना दूर से एडमायर करो ना वही सही है. जितना उनके पास जाते हो ना, वो भी नॉर्मल इंसान है यार. और आज मैं एक एक्टर हूँ, काफियों की नजर में मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, बट आई एम ऑल्सो नॉर्मल पर्सन. आई ऑल्सो हैव माई मूड स्विंग्स. टुडे आई अंडरस्टैंड वेयर एन एक्टर यूज्ड टू प्रोबेबली बी एंग्री और थ्रो अ फिट. I do understand that was something in their mind. उनके दिमाग में भी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा होगा. It must be reflecting here. Also now आज मैं काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितनी चीजें डिसिप्लिन के तौर पर नहीं की जाती है और एक्टर को सफर करना पड़ता है क्योंकि एक्टर के नाम पर बहुत सा बड़ा बिल फट जाता है जब देखो तभी.
सो ये सारी चीजें मैं आज समझती हूँ, पर उस वक्त मेच्योरिटी नहीं थी. पर ये एक गोल था कि मुझे खुद का नाम कमाना है, मुझे किसी की असिस्टेंट बन के नहीं रहना. True. But did it help जो आपने jobs की हैं? I have a concept. I'll take a minute to explain this. So people say ना luck factor बहुत होता है. They say कि you were at the right place at the right time. But I have dissected success like in a very detailed manner. I study Shah Rukh, I study Elon Musk, and I look at all these people. What is different? It's the concept of number game. अगर आप 10 अच्छी जगह पे रहोगे, एक बार आपका चांस लग जाएगा. That cannot be luck factor. You are there 10 times. If I go 9 times only and don't visit that place 10 times, I probably miss that opportunity. So it's not a luck factor, it's a number game. For you to kind of be in media, event related, did you get exposure that made you kind of confident and understood the perspective of the other side? Now in hindsight, now that you say that, probably it must have, but I don't think I had any help per se. Help to definitely an outsider is on their own. But it gives you perspective कि किस direction में मैं जाऊँ. मतलब because you did these jobs, you saw behind the scenes also. या एक वो था कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जब मैं थिएटर कर रही थी तब हमें एक बार एक एक्सरसाइज दी गई थी कि यू हैव टू बी एन एनिमल. तो मैं बोला हाउ कैन आई एक्ट लाइक एन एनिमल, व्हाट आर दे सेइंग? So I was very conscious. I was just looking at everyone else. Somebody became a horse, somebody became a spider, somebody became a chipkali, and I was like, क्या कर रहे हैं? पर अब अगला मेरा टर्न आ ही गया, मुझे करना ही है. क्विट तो हम करेंगे नहीं. तो मैं बोला पागलों के पीछे पागल बनना तो कोई तकलीफ नहीं है. Like you said, yes, जहाँ हो वहाँ अगर अप्रिसिएशन भी है मुझे तो then I don't mind कि हाँ चलो आगे बढ़ लिए. But being there at the right place at the right time, yeah, वो एक I still feel that's luck. Yes, but अगर आप जब बार करोगे, one time you will crack. You're beating the numbers, right? I'll tell you why I'm saying this, because I came to Mumbai to be an actor, like back in 2009. मैंने ना क्या किया, just to survive, I joined a call center. ठीक है, and then I will go to Aram Nagar every day and do auditions. For 2 साल वो किया मैंने. पर ये चीज बाकी के 50,000 लोग कर रहे हैं. I didn't go to the right place at the right time, meet the right people, because I wasn't working in kind of a behind the scenes. So if I had worked with the casting director, or if I had worked with a event company, I would know who are the right people. Log kahan jate hain. This is what I think now. So I'm just thinking from that perspective. I don't think so. I still don't have representation. I still feel lost. तो मेरे दिमाग में of course ये ख्याल आता है कि अगर मुझे एक सही representation मिल जाए, शायद मेरा नाम हर प्रोडक्शन हाउस में लिया जाए, हर प्रोजेक्ट पे लिया जाए तो. पर ठीक है ना, चल ही रही है मेरी नाव तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि अटक गई है कहीं. So let's come to the point then. I think the main, you did ads for the fair bit of time. Yeah. But the main big one was Bahu Meri Rajnikant, I think. Yes. And very funny show. It was like I think I remember we used to watch. Yeah. Tanya is deep into TV series and all. So yes, walk me through that time. It was the best time of my life. I could finally make my parents proud. I mean, they're proud anyway. But वो मौका मिलना और मौका सुपर हिट होना और मेहनत की भी ताकत उस वक्त आ जाना कहीं से, भगवान की कृपा से, सब कुछ वो एक गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं ना, वो किसी का शुरू हो जाता है, वो उस वक्त मेरे लिए हो गया था. और जो लोग टीवी नहीं भी देखते आज की तारीख में, और उस वक्त भी उन्होंने भी देखा था, उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट पता था. और कहीं ना कहीं क्या होता है, हमने सबने बचपन में स्मॉल वंडर देखा है, तो एवरीवन फेल्ट it being very close to home. There were elements they were like, hey, listen, we used to watch this show. So I think it took everybody back in time. The humor was very rich. It was a very logical show. Different kind of humor. Yes, it wasn't silly. Correct. It made sense. Why she's a robot, she's glitching, she's speaking different languages. Yes, but what worked is that इतने सालों की जो मेरी आदत थी लोगों को मिमिक करने की, या अलग अलग डायलेक्ट में बात करने की, कभी साउथ इंडियन, कभी महाराष्ट्रियन, कभी गुजराती, ये सारी चीजें आई कुड, मतलब मेरी जो एज एन एक्टर वर्सिटैलिटी थी, मुझे दिखाने का पहले शो में ही मौका मिल गया. Wow. ऐसा बहुतों को नहीं मिलता. But how did you get that role? How was that journey? It was amazing. I was actually at that point in time not looking to do television because I had heard horrid things कि टीवी में आपको ना 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है. And I come from an ad background wherein 30 सेकंड की ad हम पूरे दिन शूट करते हैं आराम से. तो मैंने वो सुन के मुझे ओवरवेलम हो जाता था, and I used to get a lot of calls for television. But I was also very clear कि मैं टिपिकल शो तो नहीं कर सकती because वो मैं खुद नहीं देखती. भले ही मेरे घर पे सब देखते हैं या ऑडियंसेस देखते हैं,
मुझे रिग्रेसिव कंटेंट तो करना ही नहीं था. तो जब मुझे ये शो का कॉल आया, सो आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट. फिर भी मैं बहुत ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में गई. बोला या ओके व्हाट इज इट, क्या है लाइंस देना जरा. और मैंने बोला ओके रोबोट की तरह बात करनी मैं करूंगी. बट माय प्रोड्यूसर बैक देन ही वाज टेकिंग द ऑडिशन एंड ही सेड दैट्स योर टास्क, यू कैन नॉट स्पीक लाइक अ रोबोट बट स्टिल लुक अर्नेस्ट एज अ रोबोट. एंड तब मेरा सर चकरा गया. मैंने बोला हाँ ये क्या ब्रीफ हुआ, अब मैं क्या करूं. एंड मैंने दिया मेरा ऑडिशन. फिर इट बिकेम लाइक अ चेस फ्रॉम माई एंड. मुझे ऐसे लगा मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहा वापस, ये क्योंकि मुझे हर जगह से कॉल आता था. तो मुझे ये हो गया ये लोग मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे. ईगो वीगो तो छोड़ ही दो, मुझे जेन्युइनली शो करने की उत्सुकता आ गई कि बस मुझे करना है अब तो. और फिर 10 दिनों बाद मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला यू बीन सिलेक्टेड. एंड वो जो 18 घंटे का काम का हिसाब है वो तो किया ही किया. बट मजा आया करने में. आज भी अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला और मुझे 18 घंटे काम करने पड़े, लेकिन इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग इट तो वो भारी पड़ते हैं 18 घंटे. बट But yeah, it was a fun show. It was a fun show. It got me a lot of fame, name, everything. Then I think everything followed. You did a lot of Marathi work also. I am, yes, I'm trying to break into Marathi cinema because that being my mother tongue, I am very comfortable speaking that language. There is one Marathi film that is up for release. It's releasing in either August or September, so I'm looking forward to that. Is it true your mom is Gujarati and your dad is Marathi? Yes. So do you speak Gujarati as well? Of course, I'm very fluent in Gujarati. My bucket list is also a Gujarati film. I am brought up from Ahmedabad. Oh. So you should do Gujarati movies also. I think you will fit perfectly into those roles. Yeah, I hope some Gujarati filmmakers are watching this and they cast me. I'll also send it to people. Please. So you did Jhalak, not Jhalak, you did Khatro Ke Khilna, and you did Big Boss. What was your experience with Colors and all this reality Both shows? shows are extremely different. Correct. There's just no connection. खतरों के खिलाड़ी is a no nonsense show. It's मैं बोल रही हूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं वो शो में वो रनर अप थी. How? मतलब आज भी if I see insects I'm like okay never mind. वहां पे मेरे ऊपर सांप, छिपकलियां, I put a cockroach in my mouth and I've jumped from the highest of the highest buildings. They've tied my hands and put me in water and I've unlocked एक अलग level of mental strength. Yes, वही mental strength लगती है बिग बॉस में भी. But I think 2019 तक तो मैं बहुत ही जिंदगी में खुश थी. मैंने ट्रॉमा क्या होता है ये देखा ही नहीं था. मैंने सिर्फ खुशियां ही खुशियां देखी थी. बट 2019 से मेरी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा शुरू हुआ. और 2021 when I lost my mom, I think I was at my lowest, and that's exactly when COVID got lifted and I got offered Big Boss and I got desperate because I was not being seen. Actually, nobody was being seen because the world had stopped because of COVID. So I was like, no, I need to work also, right? And I decided to take up Big Boss, which is again a mental game. And today I understand probably you need some strategy. मुझे उस वक्त हर जर्नलिस्ट पूछ रहा है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है. मैं मन में बोली काहे की स्ट्रैटेजी भाई, मैं अंदर जाऊंगी, कोई मुझे परेशान करेगा, मैं कुछ गुस्सा आएगा, मैं चिल्ला दूंगी, मैं अपना वे निकाल लूंगी, नहीं निकला तो मैं रो लूंगी, जो भी होगा पता नहीं क्या, बट मैं ऐसी हूं, मैं वही दिखूंगी. And I think I was true to myself, but at the same time the timing was wrong and I still feel I was unfairly evicted for no reason. इन्हें झगड़ा चाहिए, मैंने झगड़ा कर लिया. इन्हें चाहिए आंसू, मैंने वो भी ना चाहते हुए दे दिए. तो और मैं क्या कर सकती थी? But I still feel that thank God it didn't damage my reputation in any way because that show has that power. Yeah. It also has the power to get you connected to the audiences. That happened. जितने लोगों ने, क्योंकि मेरा जो था वो फर्स्ट सीजन ऑफ खाली OTT था, वो टीवी पे आ ही नहीं रहा था. तो उसकी विजिबिलिटी वो लेवल की थी भी नहीं. Tomorrow if I'm offered the main Big Boss again. But it got succeeded very well. The first season था OTT का, but it was a talk for that time. I think Karan hosted that. Correct. But उसके बाद it picked up the concept of OTT. Then Salman sir started hosting even the OTT. Like it became by medium. Like it was on OTT and Colors at the same time. So yeah, it didn't really work for me, but it's okay. Everything in life is not a hit. Some are hits and some are misses. So Big Boss context, me and Tanya, we literally have debates when we are watching Big Boss. उसके 2 favorite होंगे, मेरे 2 favorite, हमारी लड़ाइयाँ होती है उस पे. And this was, I think you were in that season right after Siddharth Shukla. Correct. The Siddharth and Asim, she picked Asim, I picked Siddharth, and we'll always debate about it. I think that was one of the best season of Big Boss. Did you meet Siddharth ever? Yeah, he was there on our show. He had come for one segment, I remember. And मैंने एक contestant पे किसी के बोलने पर डेटॉल डाल दिया था to move them from the spot. I know that task. And it didn't strike me that the Dettol could obviously travel in their eyes because those poor creatures don't know ना क्या जा रहा है. और मुझे किसी ने बोला तो मैंने बोला, मैं बहुत manipulate भी हो रही थी वहां पे. और वो लड़की ये थी दिव्या अग्रवाल.
जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो दिव्या के आंख में डेटॉल चला गया और ऑब्वियसली शी हेटेड मी फॉर दैट एंड आई डोंट ब्लेम हर एंड आई वाज वेरी गिल्टी और मैं दिनों तक आई वाज ओनली अपोलोजाइजिंग एंड व्हेन सिद्धार्थ केम तो सिद्धार्थ ने शायद उसे एपिसोड दिखाया था तो उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, इट्स अ गेम। और उनके कहने के बाद मुझ में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आया था। आई वाज लाइक या ओके थैंक यू, बट स्टिल दैट्स नॉट माय बेसिक डीएनए, आई वुडंट डू दैट टू समवन। True, but वो हो जाता है ना वो घर पे। मैंने I've heard many people say that it happens to you because of everything that is going around you. Listen to so many noises around you. एग्जैक्टली इट Yeah. काइंड ऑफ, बट दैट्स व्हाट ना, जीत जाता है बाजी वही जो अपनी करता है और मैं वो कर नहीं पाई। But Siddharth, what a player, what a man he was. Yeah, huge fan of Siddharth. So coming to now the animal part, the care for the fur, care for the paws. What was your first memory? How did you first? I know you told me about the cat thing, but when was that actual love that you started developing? इवन व्हेन आई वाज अ किड ना, हमारे बिल्डिंग में एक लिटर ऑफ पपीज था एंड आई रिमेम्बर कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है और मुझ में वो एम्पैथी बचपन से ही थी टू द पॉइंट। मेरे घर में कोई ऐसा खास एनिमल लवर हम लोग कोई रहे नहीं है एंड आई रिमेम्बर माई मदर टेलिंग मी ऑल्सो दैट ओके गो, यू वांट टू गो, ओके गो, गिव देम मिल्क एंड कम। हमें किसी नॉलेज भी नहीं था, आई वुड जस्ट गो गिव मिल्क। कोई इस लेवल का वो नहीं था कि मैं उसे घर ला सकती थी। आज मुझ में है वो कि मैं किसी को एक शेल्टर दे सकूं, घर दे सकूं। दैट इज माई फर्स्ट मेमोरी, बट देन फॉर इयर्स लेटर आई थिंक आई गॉट टू बिजी ऑन माई ओन। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मैं कभी ऐसे एनिमल लवर के तौर पे खुद को नहीं गिनी जा सकती थी। अब अंटिल मेरे बिल्डिंग में एक डॉग है रॉनी, अगर आप उसे देखेंगे तो वो स्ट्रीट डॉग तो लगता ही नहीं है। ही इज सो ओवरवेट, ही इज सो लव्ड एंड माइंड यू अगर आप उसकी अगर पिक्चर्स देखेंगे सो ही इज नॉट ओवरवेट बिकॉज ऑफ मी, ही इज वेरी लव्ड बाय एवरीवन। आई रिमेम्बर मैं उससे पहले डरती भी थी, बट एक दिन मैं बहुत रात को लेट आई मेरे शूट से एंड आई वाज सो टायर्ड एंड मैं से गाड़ी से उतरी और वो बस मुझे उसकी बड़ी बड़ी आंखों से, ना सिर्फ इतनी एक्सप्रेसिव आंखों से वो सिर्फ मुझे देख रहा था एंड आई डोंट नो, आई गॉट हिप्नोटाइज्ड और समथिंग। मैं बस उसे देखती रही एंड automatically he was such a big dog, like I've not touched a dog in many years, right? I just started going up to him and I started playing with him, cuddling. धीरे धीरे मैं उसके साथ लेट जाती थी। He just knew, you know, how to love and he taught me that. And it is that day and today I cannot see any animal in distress. मैं तो तभी भी नहीं देख सकती थी, but today thanks to you I have a zaria of at least helping them. जो नहीं जानते, धीरज का नाम मेरे फोन पे सेव्ड है, धीरज रेस्क्यू मैन। मैं उन्हें नहीं जानती थी और मुझे कहा गया था कि धीरज करके एक इंसान है जो कभी एनिमल को डिस्ट्रेस में देखो सो ही विल हेल्प एंड ही इज कम ट्रू टू हिज वर्ड्स बिकॉज आप नहीं बताएंगे लेकिन मैं बता दूं, मैं मंदिर गई थी एंड मैं मंदिर से जब बाहर निकली तो देयर वाज दिस डॉग एंड ही वाज सिटिंग इन अ वेरी वियर्ड पोजीशन। आई हैव नेवर सीन अ डॉग सिट लाइक दैट एंड आई वाज लाइक, आई सेड, मंशा करके हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, मंशा ने कहा कि रीच आउट टू धीरज। आई कॉल्ड अप धीरज एंड आई सेड जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे नॉलेज नहीं है इन चीजों का एंड ही हेल्प मी अरेंज फॉर एन एम्बुलेंस। ही वी गॉट द डॉग and I got him sent to your shelter and Dheeraj has taken such excellent care with his whole team at Yoda. Firstly, thank you so much. No, definitely. We have named him Jogger because we wish to see him running. He was a paralyzed dog. He was hit. It was a dog which was hit and run case and सालों से वो बेचारा बहुत old है, कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे हम लेके गए और धीरज और उसकी पूरी टीम ने बहुत ख्याल रखा है and today at least he can walk a little by himself. True, yes, he started walking also. He's a very old dog, so Yeah. No, but when you sent me that video, so usually we guide people as to without bringing to shelter, how can you take care of them there? Yeah. Because एक तो उनका area है, when you move them to a shelter, they get very anxious also. And even if you're healing them, they are upset during the time. Plus, shelter pe they're exposed to infections and this and that. But when I saw that video, I realized that this guy can't be on the street. He was dragging himself. He would have bruised his legs, then eventually turn into maggot wounds, and फिर सड़ना शुरू हो जाएगा. That's why I told you, just let me take over this dog. And yeah, great news is that he started walking thoda. yeah. And first we didn't have hopes, but yeah. Anyway, so coming back to the question, that's where you had a building dog who started loving you, felt for it. But when did you get into this idea of rescuing? Because most people that I talk to, they have pets at home, they like animals, they pet them, but the moment they see an animal in distress, they just walk away. How can you walk away? How can you look away? मैं आई जस्ट कैन लुक अवे। ये बोल नहीं सकते खुद के लिए, हमें तो दुखता है तो हम बोलते हैं, वी
how can you look away? It's puzzling to me. Um, where have we reached as human beings to not be able to help them? Just walk away. Correct. You know, मैं तो उनके साथ बैठ जाती हूँ. मैं कहीं भी हूँ, मैं हिलूंगी नहीं. वेकेशन पे भी मैं एक बार गई थी गोवा, आई रिमेम्बर. And हम एयरपोर्ट से निकले and there's this dog, he was thartharowing like, and nobody was helping. Everyone was like, hey, listen, let's go get a beer. Even my own friends, I was shocked. And looking at me, probably even they felt कि यार, yeah, okay, we can't just go on. So I don't know, to people who do that, please try and look within. And अगले जन्म में भगवान आपको वो जानवर बना के ना भेज दे. And I'm not even saying कि सबको treat करना है. At least just save some numbers, important numbers in your phone number. At least get help. किसी को phone लगा दो या किसी को भेज दो. Figure out a way to just not let that animal die on the street. Yes. And Keep that's some all food in your dry pellets, so we can all keep, no? Yeah. I always have dog food now. Food नहीं भी खिला रहे हो तो at least the better way to help animals is at least let people also feed. People who do that thing, no, मेरे को लगता है कभी भगवान मुझे बहुत सारा पावर देते मैं इन सबकी बैंड बजा दूं. I just don't understand. इतनी नफरत इन कायरों में आती कहाँ से? Yeah. हिम्मत है तो अपने टक्कर वालों के साथ लड़ो ना. और illogical fight है. हाँ. आप नहीं खाना खिलाओगे वो और aggressive हो जाएंगे. Then what's the point of stopping us? Yes. And if you don't feed them, what will they eat? Because the thing is, so we have in north of India, we have large animal as a big problem. Mumbai में बिल्लियों का और dogs का बहुत बड़ा problem है. Goa is flooded with animals without sterilization. If you don't feed them, if you don't take care of them, they're going to just multiply and they're going to just be there starving and spreading diseases. If you're not letting us intervene and help. So yeah, थोड़ा. Exactly. At least there is a community that is wanting to help. Correct. Let them. Correct. तुमको कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहे हम. That also they want कि नहीं यहाँ हमारी जगह पे मत करो. अरे कहाँ करेंगे और? कोई तरीका है मतलब you can't do that to animals at least. I am just dead against it. Plus no laws. आज I remember I went to this Jaya Bhattacharya's press conference. There was a puppy 1.5 महीने का था. उसको रेप किया था किसी ड्रग एडिक्ट ने. अगले दिन पे वो बेल पे छूट गया. ये कब बदलेगा धीरज? There's no outcome to all this. So again, when I talk about these stories, मतलब ये खत्म ही नहीं होती है बात. I feel helpless though, you know. और again ये जो मेरा attitude है, मैं डिजेक्टेड फील करती हूँ कि कितना कर पाओगे. सो कूडोज टू यू कि आप एक रिफॉर्म लाने में एटलीस्ट तुले हो. मैं कभी कभार झूठ नहीं बोलूंगी, मैं देख नहीं पाती हूँ एनिमल अब्यूज वीडियोस. मैं ऐसे इफ आई एम वर्किंग आई जस्ट काइंड ऑफ गो अप, बट यस देयर आर टाइम्स आई गो रिविजिट इट. मैं नीचे 4 गालियां तो लिखती हूँ, but at the same time I try and see कि मैं किस तरीके से. to watch for anybody because we feel so passionately about that. It's too hard. So you are your job because I think how we play the role in this whole cause is you push the narrative forward with your fame, with your name. Yes, by God's grace, if I have a platform, if I have a voice, I want to use it for this. And I've seen you do it, legitimately every time. Whenever I've reached out to you, even for Jogger also when we had to raise funds, you helped us out. It was very quick. The amount that we wanted to raise, and वो उसी दिन आ गया था. Normally it takes 2, 3, 4 days, or sometimes we don't raise what we need because I think I'm surrounded by kind-hearted people. I reached out to all the friends that I know, and I said, "This is somebody who I rescued. I don't care whatever little you can." And not just my own friends. So many people I could see in my comments. They were like, "We have done our bit. See whatever you can. 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जो दे सकते हो दे दो यार." It's. How is industry like about pet and animals? I know everybody has dogs, everybody has cats, but I said it on one of the podcasts I went to. से कि घर पे dog या बिल्ली होने से ये कहीं confirm नहीं होता that you're an animal lover. Yeah, correct. So how is industry like? Actually घर पे काफी लोग अपने loneliness को भगाने के लिए एक animal को यूज करते हैं. बट तुम घर वाले बच्चे को प्यार दिखाओ, बाहर को बिल्कुल ही ना दिखाओ. मैं नहीं बोल रही सेम प्यार दिखाओ, चलो वो सबकी बस की बात नहीं है. बट इंडस्ट्री में है एटलीस्ट. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई कैन स्पीक फॉर एकता कपूर एंड शोभा आंटी. दे आर really big on loving animals. Yeah, that we've seen. On their sets, nobody is allowed to ill-treat a dog. If Shobha aunty gets to know that a dog is in distress, she will send out help. So you're setting an example. आपके set पे you are the boss. You set an example. There's no way anybody can wrong the animal, and that's very important. कल को मैं भी जाती हूँ set पे, मेरे behavior से पता चल जाता है कि अगर मैं हूँ और इर्द गिर्द किसी ने animal को ill-treat कर दिया, उसकी तो शामत है. So ये बहुत जरूरी है. और
ज्यादातर मैं देखती हूँ कि इतना तो सिविलाइज्ड बिहेवियर कर लेते हैं हमारे सेट पर, थैंकफुली। Correct. इंसान भले ही बिजली की तार को लग के जल के मर जाए, बट जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है। And I'm also very happy क्योंकि आजकल ना वो रील्स में ये पैप्स जब भी कवर कर रहे होते हैं बगल में अगर डॉग आ जाता है तो वो रील्स वायरल हो रही हैं। वो बड़े झूठे झूठे भी करते हैं। हाँ वो एटलीस्ट इवन इफ इट्स अ क्लाउड एटलीस्ट हमको तो हेल्प हो रही है। Tell you people at least watching the purpose. हाँ. While back to your whole journey in Bollywood, I know there have been struggles and it's a never ending struggle. Even for the insider now, the industry is very brutal. Yeah. Times are changing. People are going back to the phone. Reels are giving enough dopamine for people to not go to theaters or watch anything on the television. What's your take on this entire thing? How has this whole time been last 3-4 years? I think it's the worst time to be an actor, or rather, at the moment, be a part of this industry, because we are all only managing to survive. Forget thrive. And if anyone is saying otherwise, is just putting up a brave front and trying to show you their optimistic face. I'm telling you the reality. And if people won't think I'm bitter about it, probably I am, because it's very difficult. It is not a place where you can sustain easily. So, because even the film actors have come down to OTT. Television is coming up with new faces every single day. A lot of the producers do not have the budgets that they used to. I'm transitioning into OTT. So, it's not an easy space to be in. But I remember I promised myself when I started that this is one place I will not let myself down. You know, I'm going to be at it. मैं वो perseverance रखने वाली हूँ. तो low moments ज़्यादा है, high कम है. पर वो high जब आती है तब मुझे it sails me through all the low moments. मैं sustain कर पा रही हूँ, करती जा रही हूँ. कब तक कर पाऊंगी I don't know. I'm telling you, heartfelt. I think probably my PR is going to hit me for saying this, but I do have a vulnerable side, and when you ask me questions like these, it comes out because it's not a very quiet place in my mind at the moment when it comes to that. And it's evident also to everybody now. Like I have seen, I'm a 90s kid, right? I was born in 87. I've seen stardom to a point where I think I was 18 when I first saw Shah Rukh. Again, it was a small contest I won for Pepsi. Memuna ka chal raha tha tabhi. And we got to have dinner with Shah Rukh because I won that contest. But उस time पे that memory stayed with me for lifetime. क्योंकि वो stardom था, दिखता था. अभी everybody is doing, without acting, they're doing everything else. To be relevant, you have to. I think to become an actor, you don't have to be an actor anymore. Because people from every field, you go viral on Instagram, you're an actor. Correct. You know? Even your OTT selections, your reality show selections is now basis your number. पहले actors आते थे. Really bad. It's अभी influencers आते हैं. I mean, I stopped watching these shows because. I mean, सबको हक है. सब बनिए. बाकायदा आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपके लैप में वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बट रिस्पेक्ट कीजिए. करेक्ट. सीखिए. यू नो, डोंट थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज देखना एज ऑडियंसेस हम सबको ही है. सो वो उस लेवल का काम तो कीजिए. पर थोड़ा वो भी तो हो गया ना कि अगर आपके 5 मिलियन है और आप नॉनसेंस कंटेंट बना रहे हो, फिर भी आप ओटीटी पे हीरो बने जा रहे हो, यू नो, सेलिब्रेट किए जा रहे हो. दैट्स नॉट लक की बात है ना, क्या बोले. उनको उठाने वाले लोग भी तो है ना. Because number game हो गया. Where there is demand, there is supply. So, yeah, very tricky time to be in industry. What do you think is the way forward now? मतलब क्या लग रहा है आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद? Will it go dead or will it rise again? I hope I can still sit here and have this conversation with you. But 2-3 years from now, I can't predict anything because everything is just changing drastically every single day. आई थिंक मैं पिछले 2-3 सालों से यही सुन रही हूँ, बहुत स्लो है यार, कुछ हो नहीं रहा है यार, फिर भी काम तो हो रहा है. आज मैं 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी लोगों को जानती हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं. आई रीच आउट फॉर वर्क एंड कभी कभार हिट हो जाता है, कभी कभार मिस हो जाता है, बट वही है, आपस में ही काम कर रहे हैं लोग. सो टू ब्रेक इन इज वेरी डिफिकल्ट. बट देन आई लुक बैक, आई एम लाइक एटलीस्ट आई एम स्टिल बेटर ऑफ देन समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी. मुझे आज भी वो रिस्पेक्ट मिलता है. मुझे आज फिर भी मेरा फोन तो बज रहा है, मुझे सेट पे जाकर काम करने का मौका मिल रहा है. बट या टाइम्स डोंट लुक वेरी इजी इवन इन द कमिंग टाइम्स. करेक्ट. एंड अगर काम मिल भी रहा है, आई डोंट थिंक द मनी इज द सेम.
there मनी तो were भूल ही जाओ, हाँ, अभी मनी का तो टाइम ही नहीं है. मनी, द रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग हाँ, पुअर. वो तो that everybody दुनिया knows. का दस्तूर है. But does it stress you out mentally? Not just you, but like what's the normal feeler like? Because after COVID, at least one thing that helped is because people started openly talking about mental health. It's no longer a problem to talk about it. Like it's okay to say that I take therapy. I think pre-COVID, if you said I take therapy, it was a controversy. Yeah, prime yeah. time पे आ जाता था. Yeah, ये it actor used to be therapy like, लेता है. yeah, they are But at least depressed. now nobody talks about it. Therapy is not purely for depression. Therapy is trying to get a zoomed out view of your life. Today, I talk to my friend. They will obviously be biased towards me, right? You need that correction. More so, I don't have my mom to tell me what's right or wrong. So it's okay. I like therapy because I can go present it to someone. People are doing it to ChatGPT also these Yeah. days. I'm not kidding you. Even I did it once. know. I did it because I had a very bad fight with one of my friends and वो दो ग्रुप्स में बढ़ गया था. मैंने बोला मैं ही पूछती हूँ, रुको. And I asked ChatGPT. I said, who is right? ChatGPT said I was right. So that's what it will do. It will just affirm your bias. आप उसको बोलोगे, but I wasn't right, so then he will switch side also. वो दल बंधु है ChatGPT. Yeah. So does spirituality help in any of this? Because I know you are a very spiritual person. That's one of the topic we discussed briefly. How do you kind of, what are your general practices that you do? Where are you inclined mostly? I don't have the right terms probably if I speak. नीचे लोग लिखेंगे कि शायद ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बट मेरे लिए मेडिटेट करना बहुत मुश्किल की बात है बिकॉज मुझे है क्लिनिकली डायग्नोस्ड ADHD. तो मेरा दिमाग तो वैसे ही 10 जगह पे घूमता रहता है. मैं आपके इंटरव्यू में भी बात करते करते आई एम प्रिटी श्योर मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे खुद को ही लेके गई हूँ. आई हैव दैट नैक. बट इन माई डिफिकल्ट टाइम्स आई हैव नोटिस्ड इट. द ग्रेट थिंग्स हैव हैपेंड व्हेन आई हैव सरेंडर्ड और व्हेन आई हैव आइसोलेटेड. अब वो थक के हार के भी करती हूँ मैं. आई गो लाइक अब मुझसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, अब मैंने अपना बेस्ट कर लिया है. तो व्हाट हैपेंस इज इट calms down all the noises in my mind, and then I look forward to my guru, I look forward to God, and I have those conversations with God which I will not have on a day-to-day basis because life is very busy. सच बात है, मुश्किल के वक्त पे ही सबसे ज्यादा भगवान भी याद आते हैं. बट अब एक वो काम सरेंडर, जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिस बना लिया है. नाउ आई चांट हनुमान चालीसा एवरी सिंगल डे एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. मतलब मेरा एक फिक्स टाइम है, मुझे अगर उस टाइम पे नहीं होगा तो मेरे वो आते ही रहते हैं, वो शब्द चालीसा के मुंह में आते रहते हैं कि अरे देखो इट्स कॉलिंग मी, आई हैव टू गो बैक टू इट. सो वट एवर गिव्स यू दैट पीस ऑफ माइंड, फाइंड इट. इट इज देयर फॉर ईच वन ऑफ अस. लाइक माई सिस्टर, शी थ्राइव्स इन chaos. अगर उसको शोर ना हो तो वो फंक्शन नहीं कर सकती. और मेरा उल्टा है, मुझे अगर बहुत शोर हुआ तो आई गेट ओवरवेल्म्ड. फिर मुझे ना एक वो क्वाइट कॉर्नर चाहिए. इवन दो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई एम समबडी हु विल टॉक टू एवरीवन, बट आई कांट डू दैट ऑल द टाइम. That makes me an ambivert. Like I need my space also. Down. I think this is how much I understand. I am also not a very क्या बोलते हैं संत type in this whole subject. But जितना भी मैं करता हूँ या सीखता हूँ, I've understood that there is the whole thing around energies. ठीक है, energy एक proper science है, and I'll break it down थोड़ा very layman तरीके से. You talk to 10 people, right? Every time you talk to someone, you're consuming energies and you're releasing energies. Some people consume, some people really, give you energy, some people take your energy. Right. When you talk to the taker ones too much, that's when you feel exhausted. Yeah, correct. And you have to let go of your, cords with them. Correct. How do you let go is you come back and you do your meditations. You take, your me time, however you heal yourself. That is true because I won't name them, but there are a few people who, when I meet, I come back feeling empty. And most of these events also, especially in our industry, I have stopped going to so many of them because I just feel like, nothing happened here, this networking and all of that. I mean, I don't believe in it. And sometimes you go to a very basic place and you feel so pepped up. Yeah. It's all about energy. And being in public eye, you're mostly coming around people who are consuming your energy. Yeah, true. So very important to heal yourself, meditate, and disconnect for a little while before you go back. Yeah, true. Absolutely. That's how I usually see energy. The other interesting part about energies is also the chords. So if let's say you're sitting with me right now, the chords are connected. And if I wish good for you, it helps you. If I wish bad for you, it also impacts you. If I have a stronger energy than you. If you have a stronger energy than me, then it goes vice versa. So that's why when you sometimes meet somebody, suddenly ऐसा लगता है कुछ गलत तो हुआ नहीं पर मैं पूरा दिन मूड क्यों खराब है मेरा.
because that person probably wished badly. So, पर ये ध्यान देना जरूरी होता है actually. so the best way to do this is every day come and do that healing. Healing में एक forgiveness. So nazar must be real only, no? I think so. Or is it a मतलब वो जो नजर को if you want to do proper science again this whole cloud and energy thing. If I'm नजर लग गई तो मतलब just try doing the saltwater bath every day basically. yeah. That also cuts your cords. Yeah, But- even a new thing that I've heard is chandan powder water. That's also Ah, very good. It yeah. strengthens your aura, they said. Or like you said, Hanuman Chalisa, that's the best medicine, right? One day, 5 minutes in a day, just sit down at night and say whatever happened in the day, I forget that person. Yeah. If you just disconnect it. You can't. But you have to tell your mind, that's it. Yeah. You don't You have know, actually, I have nobody who I hate, and people have wronged me. Hmm. It's not like they haven't. Be it a relationship, be it somebody at work. Momentarily, कभी कभार आज भी गुस्सा आता है याद करती हूँ तो, but I do not let them live rent free in my head. I'm like, भाई तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यही है कि तुम्हें खुद के साथ जीना है. Exactly. That's your life is only a punishment. और forgiveness ना people थोड़ा गलत तरीके से भी लेते हैं. Forgiveness का मतलब ये नहीं मैं आपको माफ कर दिया. I probably will never forgive you. But I am telling myself that I am not going to keep this person in my headspace anymore. It's see what happened. I was always a forgiving person, but there's this one friend of mine. She is very like मैं तो जिंदगी में नहीं भूलूंगी. मैं बोला क्यों? Forgiving someone does not make you weak. It in fact makes you look like okay, fine. I have that strength in me to let go of what you've done to me. So I look at it like that. That's my view on it. I'll not forget probably. I will be mindful how I interact with you the next time. I won't be all heart. I won't wear my heart on my sleeve and come to you. But I can't change myself because of a few terrible people who've come and met me on my journey. Exactly. So yeah, that's what I wanted to say. Any last thoughts? Anything you want to talk about? I just want to say that firstly, thank you for coming into my life, you and Yoda. It has really helped me gain confidence in wanting to do better for the voiceless. And thank you so much for having me here. You're doing a great job by bringing stories through this platform. And yeah, I look forward to being back very, very soon. Definitely. And thank you for coming. I just want to summarize by saying that Detox is all about celebrating success stories, real stories, with animal welfare being at the heart of it. I think nobody else can fit that requirement more than you. Oh, Thank you for sweet. coming here. I think you fit perfectly into the purpose that we have for Detox. Thank you. Thank you so much for having me. Cool.